स्वागत है आपका फिर से भक्ति और कथाओं में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सफला एकादशी व्रत कथा, जो पौष मास की एक अत्यंत पुण्यदायी एकादशी मानी जाती है। एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्रता पूर्वक पूछा, हे मधुसूदन, पौष मास में आने वाली एकादशी का क्या नाम है, उसका क्या महत्व है और उसका व्रत करने से मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजन, पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम सफला एकादशी है। ये एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली और जीवन को सफल बनाने वाली है। जो भक्त श्रद्धा से इस एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन के रुके हुए कार्य पूर्ण होने लगते हैं और उसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें इस एकादशी की पावन कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन समय की बात है, चंपावती नामक नगर में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। राजा धर्मनिष्ठ था, लेकिन उसका पुत्र अत्यंत दुराचारी और पाप कर्मों में लिप्त था। राजा ने अनेक बार उसे समझाया, परंतु जब वो नहीं माना तो राजा ने उसे राज्य से निष्कासित कर दिया। राज्य से बाहर निकलने के बाद वो जंगल में रहने लगा और चोरी करके अपना जीवन चलाने लगा। एक दिन पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी आ गई। कड़ाके की ठंड के कारण वो पूरी रात एक वृक्ष के नीचे जागता रहा। उस दिन उसने कुछ भी भोजन नहीं किया और मन ही मन अपने कर्मों पर पश्चाताप करता रहा। अनजाने में किया गया वही उपवास और जागरण सफला एकादशी व्रत बन गया। भगवान विष्णु उसके इस अनजानी भक्ति से प्रसन्न हो गए। कुछ ही समय में उसका हृदय परिवर्तन हो गया, बुरे कर्म छूटने लगे और उसे सही मार्ग की प्रेरणा मिली। राजा को अपने पुत्र के परिवर्तन का पता चला और उन्होंने उसे पुनः राज्य में सम्मान पूर्वक स्थान दिया। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, इसी प्रकार सफला एकादशी का व्रत मनुष्य के जीवन को सफल बना देता है। ये एकादशी अनजाने में किए गए पापों का भी नाश कर देती है। जो व्यक्ति सफला एकादशी के दिन प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु का स्मरण करता है, व्रत रखता है, रात्रि जागरण करता है और द्वादशी के दिन पारण करता है, उसके सभी कार्य सिद्ध होने लगते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपने मेरे सभी संदेह दूर कर दिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, जो भी श्रद्धालु इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसे सफला एकादशी का पूर्ण पुण्य फल प्राप्त होता है। यदि ये सफला एकादशी व्रत कथा आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार के साथ अवश्य सुनें और भक्ति और कथाएं चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें, ओम नमो नारायणाय। जय श्री हरि विष्णु।